इंडिया का स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहां करोड़ों इन्वेस्टर्स अपना पैसा लगाते हैं इस उम्मीद में कि उनका फ्यूचर सिक्योर होगा। लेकिन अगर मार्केट का रेगुलेटर ही कंट्रोवर्सी में आ जाए तो सोचिए आम इन्वेस्टर किस पर भरोसा करे। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी जो स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करता है वो अभी एक बड़े मामले के चक्कर में फंस गया है। अभी बहुत सारे नाम सामने आ रहे हैं और उनमें से एक नाम है मधहबी पूरी बुच सेबी की पहली फीमेल चेयरपर्सन थी। उनका टेन्योर भी बहुत सारी कंट्रोवर्सी से भरा पड़ा है और अब जब वो रिटायर हो चुकी हैं, एक दिन के अंदर मुंबई की एक स्पेशल कोर्ट ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का ऑर्डर दे दिया। बहुत सारे न्यूज ये भी बता रहे हैं कि सेबी के और भी सीनियर ऑफिशियल्स इस केस में इंक्लूड किए गए हैं, जिनमें अश्विनी भाटिया, आनंद नारायण जी, कमलेश चंद्र वार्ष्णेय, बीएसई की चेयरमैन प्रमोद अग्रवाल और सीईओ सुंदरारमन राममूर्ति भी शामिल है। ये केस Madhvi Buch and 5 others, including the current whole-time members Ashwani Bhatia, Anant Narayan, and Kamlesh Chandra Varshni, as well as the BSE CEO Sundar Raman Ramamurthy, and former chairman and public interest director Pramod Agarwal. ये केस एक ऐसा मामला है जो इंडियन स्टॉक मार्केट के इंटीग्रिटी को चैलेंज कर रहा है। क्या ये सच में एक बड़ा फाइनेंशियल फ्रॉड है या फिर किसी और वजह से मधहबी पूरी बुच और सेबी के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज हुई है? ये स्कैंडल सच है या सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट? ये सब समझना बहुत जरूरी है क्योंकि इस केस का डायरेक्ट इम्पैक्ट आम इन्वेस्टर्स पर पड़ सकता है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। मुंबई की एक स्पेशल कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने का ऑर्डर दिया है क्योंकि एक जर्नलिस्ट ने ये मैटर उठाया कि एक कंपनी को इलीगली स्टॉक मार्केट में लिस्ट किया गया बिना प्रॉपर रेगुलेटरी अप्रूवल्स के। कुछ सालों से आपने बहुत सारी कंपनीज को स्टॉक मार्केट में लिस्ट होते हुए देखा होगा। स्टॉक मार्केट में आईपीओ का ट्रेंड चल रहा है। बहुत सारी नई कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होने के लिए आईपीओ लॉन्च करती है। आईपीओ का मतलब होता है कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जिसमें कोई प्राइवेट कंपनी अपने शेयर्स पब्लिक को बेचती है ताकि लोग उसमें इन्वेस्ट कर सके। ये एक स्टैंडर्ड प्रोसेस होता है जिसमें सेबी की अप्रूवल चाहिए होती है। सेबी ये इंश्योर करता है कि जो भी कंपनी लिस्ट हो रही है वो फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करे और इन्वेस्टर्स के साथ कोई धोखा ना हो। लेकिन उस जर्नलिस्ट का कहना है कि सेबी ने एक ऐसी कंपनी को अप्रूव कर दिया जो प्रॉपर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल नहीं कर रही थी। अगर ये सच है तो इसका सीधा मतलब है कि कुछ लोगों ने जानबूझकर इस कंपनी को लिस्टिंग का अप्रूवल दिया, जो एक तरह का मार्केट मैनिपुलेशन होता है। अगर कोई भी वीक कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो जाए और पब्लिक उसमें इन्वेस्ट करे तो ऑब्वियस है कि इन्वेस्टर्स का पैसा डूबने का रिस्क बढ़ जाता है। जर्नलिस्ट का ये भी कहना है कि सेबी और कॉर्पोरेट एंटिटीज के बीच कोल्यूजन था, यानी अंदर ही अंदर कुछ लोग आईपीओ अप्रूवल्स के बदले अंडर द टेबल डील्स कर रहे थे। ये एक और बड़ा चार्ज है जो सेबी की क्रेडिबिलिटी को सीधा डैमेज करता है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर ये सब इतना ऑब्वियस था तो सेबी इस पर पहले एक्शन क्यों नहीं लिया? क्या अथॉरिटीज ने ये जानबूझकर इग्नोर किया? इस कंट्रोवर्सी का एक और बड़ा एंगल है जो मधहबी पूरी बुच के टेन्योर को और ज्यादा क्वेश्चनेबल बना देता है। ये एंगल है हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट का, जो पिछले साल अडानी ग्रुप के खिलाफ आई थी। हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में ये क्लेम किया था कि अडानी ग्रुप ने स्टॉक मार्केट रूल्स का वायलेशन किया है और उनका वैल्यूएशन आर्टिफिशियली इन्फ्लेट किया गया है। लेकिन शॉक तब लगता है जब इस रिपोर्ट में मधहबी पूरी बुच और के हस्बैंड धवल बुच का भी नाम आया। रिपोर्ट के मुताबिक मधहबी पूरी बुच ने अडानी ग्रुप से जुड़ी कुछ ऑफशोर कंपनीज में अनडिस्क्लोज इन्वेस्टमेंट किए थे। सेबी का एक चेयरपर्सन अगर किसी ऐसे ग्रुप के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व हो जो उसके रेगुलेटरी डोमेन में आता है तो ये एक क्लियर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है। भले ही वो और उनके हस्बैंड ने इन एलिगेशंस को पूरी तरह रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन ये कंट्रोवर्सी उनका टेन्योर पर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा गई। रिपोर्ट का कहना था कि मधहबी पूरी बुच को सेबी ज्वाइन करने से पहले अपने इन्वेस्टमेंट डिस्क्लोज करने चाहिए थे, जो उन्होंने नहीं किए। इस वजह से ये केस और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। अब ये तो क्लियर है कि हिंडनबर्ग का इंपैक्ट सिर्फ अडानी ग्रुप तक सीमित नहीं रहा, बल्कि सेबी और उसके टॉप ऑफिशियल्स तक पहुंच गया।
अब ये भी सवाल आता है कि क्या ये एक कोइंसिडेंस है कि मधहबी जी के रिटायरमेंट के तुरंत बाद ये एफआईआर आई। एक्चुअली ये केस इतना इजी नहीं है और ये सिर्फ एक्सटर्नल कंट्रोवर्सीज तक सीमित नहीं है, बल्कि सेबी के अंदर भी बहुत प्रॉब्लम्स चल रही थी। उनके लीडरशिप स्टाइल पर एम्प्लॉइज ने खुलकर प्रोटेस्ट किया था। ये प्रोटेस्ट सिर्फ एक या दो बार नहीं बल्कि मल्टीपल टाइम्स हुए थे। आप खुद सोचिए, जहां हर दिन करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शंस होते हैं, वहां के एम्प्लॉइज अगर प्रोटेस्ट करें तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। इन सब से सिर्फ और सिर्फ सेबी की क्रेडिबिलिटी डाउन होती है। ये प्रोटेस्ट और कंट्रोवर्सी शायद एक वजह हो सकती है कि मधहबी पूरी पूछ का टेन्योर एक्सटेंड नहीं किया गया। जनरली सेबी चेयरपर्सन का टेन्योर 5 साल तक एक्सटेंड हो सकता है, लेकिन उनका सिर्फ 3 साल में खत्म हो गया। तो यहाँ ये भी सवाल आता है कि क्या गवर्नमेंट भी उनके काम से सेटिस्फाइड नहीं थी। Stock market fraud and regulatory violations. Remember, hurting. क्या इन्हीं कंट्रोवर्सी की वजह से उन्हें रिटायर होने दिया गया बिना एक्सटेंशन के? इन सारे सवालों के जवाब अभी भी हमें नहीं मिल रहे हैं और शायद आगे कुछ खुलासा हो तो हमें कुछ पता चले। एक और चीज जो दिक्कत देने लायक है वो ये है कि जब कोई इतना बड़ा ऑफिशियल रिटायर होता है तो एक फॉर्मल फेयरवेल दिया जाता है, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक मधहबी पूरी बुच को कोई फेयरवेल नहीं दिया गया। ये इंडिकेशन है कि सेबी के अंदर भी उनका काम उतना स्मूथ नहीं था जितना दिखाया जाता। एफआईआर के तुरंत बाद सेबी ने इसका जवाब दिया। सेबी का कहना है कि ये एलिगेशंस कंप्लीटली बेसलेस हैं और वो इस एफआईआर को कोर्ट में चैलेंज करेंगे। उनका कहना है कि जिन ऑफिशियल्स पर चार्जेस लगे हैं उनका उस वक्त किसी भी आईपीओ लिस्टिंग प्रोसेस से कोई लेना देना नहीं था। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के ऑफिशियल्स ने भी यही स्टैंड लिया है। बीएससी का कहना है कि जिस कंपनी की लिस्टिंग को लेकर ये कंट्रोवर्सी बनी है उसका आईपीओ 1994 में अप्रूव किया गया था और जिन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो रही है वो उस वक्त सेबी या बीएससी के पार्ट भी नहीं थे। अगर ये सच है तो एफआईआर का कोई लॉजिक नहीं बनता, लेकिन अगर सच ये नहीं है तो ये एक और बड़ा फाइनेंशियल स्कैंडल हो सकता है। ये कंट्रोवर्सी सिर्फ सेबी और मधहबी पूरी बूझ की नहीं है, बल्कि हर उस इन्वेस्टर्स के लिए इम्पोर्टेंट है जो अपना पैसा स्टॉक मार्केट में लगाता है। अगर सेबी जैसे रेगुलेटरी बॉडी में ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी तो आम इन्वेस्टर्स के लिए रिस्क और बढ़ जाएगा। इस स्कैंडल का फाइनल आउटकम चाहे जो भी हो, लेकिन एक बात क्लियर है, हर इन्वेस्टर्स को खुद अवेयर होना पड़ेगा। मार्केट में ब्लाइंडली किसी भी आईपीओ या स्टॉक पर भरोसा करना अब रिस्की हो सकता है। आपको क्या लगता है, क्या ये एक रियल स्कैम है या पॉलिटिक्स का एक और खेल? अपने ओपिनियंस कमेंट में जरूर बताएं और अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। मिलते हैं अगले वीडियो।